नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अब दुख की बात यह है कि इस मेडिकल प्रॉब्लम को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई इश्तिहारों में नपुंसक शब्द सुना होगा, औरतों के लिए बांझ। आज हम अपने एपिसोड के जरिए लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। मेल इनफर्टिलिटी गाली नहीं है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका इलाज भी है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपके शरीर में इतना खून है कि उसे पूरा चूसने के लिए 12 लाख मच्छरों की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे वेट लूज करना चाह रहे हैं तो किस तरह के स्नैक्स खाएं। विनोद ललन टॉप के काफी पुराने व्यूअर हैं, 30 साल के हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। इनका हमें मेल आया। अब विनोद बताते हैं कि उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। पिछले 7 सालों से वो और उनकी पत्नी बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर कामयाब नहीं हो पा रहे। रिश्तेदारों ने अलग अलग तरह की सलाह दी, पर यह सलाह कम और तंज ज्यादा था। घर वालों की जिद के चलते विनोद को कई नीम हकीमों के चक्कर भी लगाने पड़े। उनके बताए गए नुस्खों से फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा चूरन और गोलियों से नुकसान अलग हो गया। आपको पता है विनोद डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे थे? शर्मिंदगी की वजह से। अगर एक कपल को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है तो उसके पीछे कई मेडिकल कारण जिम्मेदार होते हैं। पर दुख की बात यह है कि इसे एक मेडिकल इशू की तरह नहीं देखा जाता। नपुंसक, नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को नीचा दिखाया जाता है। नतीजा, इंसान और कुंठित हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि लोग मेल इनफर्टिलिटी के पीछे जिम्मेदार कारणों के बारे में समझें, डॉक्टर्स से इसके सही इलाज के बारे में जानें, और सबसे जरूरी बात, दूसरों को नीचा दिखाना, उनके ऊपर सवाल उठाना बंद कर दें। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हमने डॉक्टर से बात की तो हमें 3 मुख्य कंडीशंस के बारे में पता चला। पहली है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आपने आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगल सावधान देखी है तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा। दूसरी कंडीशन है वेरिकोसील, और तीसरी कंडीशन है लो स्पर्म काउंट, यानी कम शुक्राणु होना। अब ये तीनों कंडीशंस क्यों होती हैं, क्या होती हैं, इनका इलाज क्या है, जानते हैं एक्सपर्ट से। पुरुषों में प्राइवेट पार्ट या लिंग में तनाव की कमी को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तनाव आने के लिए जरूरी है कि पुरुष उत्तेजित हो, उसके लिंग में रक्त का बहाव बढ़े, और ये नर्व्स द्वारा ब्रेन से कंट्रोल होता है। अगर इन तीनों में, यानी कि रक्त के बहाव, नर्व्स या ब्रेन में कोई भी समस्या आ जाए तो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ये हम कॉमन बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या समस्याओं में देखते हैं। साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक और कॉमन प्रकार का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसमें शरीर में कोई भी समस्या नहीं होती, परंतु पुरुष किसी भी कारण से संबंध बनाने में विफल होने के कारण अपना आत्मविश्वास खो देता है, उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, उसका मनोबल टूट जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लक्षण क्या होते हैं? तनाव की कमी, मॉर्निंग इरेक्शन। सभी पुरुषों को थोड़े बहुत मॉर्निंग इरेक्शंस होते हैं। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लक्षण हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिनमें ब्लड के टेस्ट हैं, हार्मोन्स के टेस्ट हैं, और कभी कभार हमको स्पेशल टेस्ट जैसा कि अल्ट्रासाउंड डॉप्लर की जरूरत पड़ती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे जरूरी है मरीज की काउंसलिंग, और दूसरा है PDE5 इनहिबिटर्स नाम की दवाइयां, जिनमें सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल आती है, जो कि वियाग्रा नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि ये दवाइयां केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह पे लिए जाए। अगर आप अनक्वालिफाइड लोगों के से लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। शरीर में 2 प्रकार की नसें होती हैं। एक नसें जो रक्त को किसी भी अंग की तरफ लेके जाती हैं, और दूसरी नसें जो गंदे खून को या रक्त को उस अंग से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। अंडकोश या टेस्टिस के चारों तरफ स्पर्मेटिक वेन्स नाम की नसें होती हैं। इन नसों के अगर गुच्छे बन जाएं, फूल जाएं, तो इसको वेरिकोसील कहते हैं। स्पर्मेटिक वेन्स में छोटे छोटे वॉल्व होते हैं जो कि खून को हार्ट की तरफ ले जाने में मदद करते हैं। ये वॉल्व अगर खराब हो जाए तो वहां पे खून बढ़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और नसें फूल जाती हैं, उनके गुच्छे बन जाते हैं, जिसको वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील के लक्षण क्या है?
टेस्टिस में दर्द, टेस्टिस या अंडकोश में दर्द होना, टेस्टिस के छोटा साइज हो जाना, नसों के गुच्छों का फील होना और शुक्राणुओं का विकास में कमी हो जाना है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी और बच्चे पैदा होने में दिक्कत हो सकती है। वेरिकोसील का कामयाब ट्रीटमेंट केवल सर्जरी द्वारा ही होता है। माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी नाम की सर्जरी एक बहुत ही कामयाब सर्जरी मानी जाती है। इसमें हम स्क्रोटम यानी कि टेस्टिस बैग के ऊपर छोटा सा चीरा लगाते हैं, जो फूली हुई नसें हैं उनको निकाल के बांध देते हैं और दूरबीन द्वारा अच्छी नसों और स्पर्मेटिक डक्ट को बचाते हैं। इस ऑपरेशन के बाद 24 घंटे के भीतर ही मरीज घर जा सकता है। अगर सीमेन में स्पर्म के काउंट 15 मिलियन प्रति ml से कम है, यानी कि 1.5 करोड़ प्रति ml से कम है, तो हम इसे लो स्पर्म काउंट कहते हैं। लो स्पर्म काउंट क्यों होता है, ये जानने के लिए जानना जरूरी है कि स्पर्म कैसे बनते हैं। स्पर्म्स टेस्टिस नामक अंग या अंडकोश में, जो कि हमारे शरीर में स्पर्म्स का प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे बनते हैं और इसको बनाने में ब्रेन से निकलते हुए हार्मोन FSH, LH और टेस्टिस से हार्मोन टेस्टोस्टेरोन काम करते हैं। अगर इन हार्मोन्स में कमी हो जाए या टेस्टिस या प्रोडक्शन हाउस में कमी हो जाए तो लो स्पर्म काउंट होता है। अगर कभी कभार टेस्टिस स्पर्म्स तो ठीक से बनते हैं, लेकिन अगर बाहर नहीं निकल पाते, उनका ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो भी लो स्पर्म काउंट हो सकता है। लो स्पर्म काउंट के लक्षण क्या होते हैं? प्रेगनेंसी ना कंसीव कर पाना लो स्पर्म काउंट का लक्षण होता है। इसके ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कारण के ऊपर। अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो उसको हम ठीक करने के लिए हार्मोन्स का सप्लीमेंट देते हैं। अगर टेस्टिस के लेवल पे प्रॉब्लम है, वहां पे कोई वेरिकोसील है, तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, बाहर स्पर्म नहीं आ पा रहे हैं, उसमें दिक्कत है, तो पीसा और टीसा नामक टेक्निक से हम स्पर्म्स को निकाल के एग से मिलाते हैं और उन्हें गर्भ में डालते हैं और इक्सी नामक टेक्निक से IVF से बच्चे को पैदा करने में मदद करते हैं। जो लोग इन कंडीशन से ग्रसित हैं, उम्मीद है डॉक्टर साहब की बताई गई बातें उनके काफी काम आएंगी और बाकी लोगों को यह समझ में आएगा कि मेल इनफर्टिलिटी किसी को नीचा दिखाने या फिर मजाक उड़ाने वाली बात हरगिज नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। एक इंसान जिसका वजन 65 से 80 किलो है, उसमें होता है लगभग 4.7 से लेकर 5.5 लीटर खून। हो सकता है ये नंबर सुनकर आपको अंदाजा नहीं लगा होगा कि आपके बॉडी में कितना खून होता है, तो ये जान लीजिए आपके शरीर में इतना खून है कि उसे पूरा चूसने के लिए 12 लाख मच्छरों की जरूरत पड़ेगी, अगर वो सब एक एक बार आपका खून चूसे तो। अब समझे कितना सारा खून है आपके शरीर में। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, खून का काम होता है आपके टिश्यू यानी कि ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषण सप्लाई करना, जो फालतू चीजें मौजूद हैं उनको हटाना, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और आपके शरीर का तापमान स्थिर रखना। आपका खून बना होता है कुछ चीज़ों से, जिसमें से 3 है रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है तो कम हो जाते हैं, और प्लाज्मा। अब अगर इन तीनों को अलग कर दिया जाए खून से तो 450 मिलीलीटर खून 3 लोगों की जान बचा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हेल्थ कंडीशंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। हर दिन आपका दिल लगभग 7,500 लीटर से ज़्यादा ब्लड पंप करता है। एक मज़ेदार बात और, जैसे हमने आपको बताया था कि आपके खून में होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये करोड़ों की तादाद में होते हैं और ये लाल रंग के होते हैं। इनके लाल रंग के होने के पीछे कारण है हीम। ये बड़ी तादाद में रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है, जिसके कारण जो खून का रंग है वो लाल दिखता है। खैर, एक ब्लड सेल को आपके शरीर का एक पूरा भ्रमण करने में लगते हैं केवल 30 सेकेंड, यानी दिन भर में ये ब्लड सेल्स 2.5 लाख से ज्यादा ट्रिप्स मार लेते हैं आपके शरीर के अंदर। वाह! अब बारी है सेहत के अगली सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। स्नैक्स खाना किसे पसंद नहीं है, पर जब आप वेट लूज या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये बड़ी मुसीबत बन जाता है। मतलब मन भी नहीं मारा जाता पर हेल्दी भी खाना है। तो कौन कहता है कि स्नैक्स हेल्दी नहीं हो सकते? आप मिक्स्ड नट्स खा सकते हैं, यानी बादाम, अखरोट को मिक्स करके। इसमें खूब फाइबर भी होता है। आप सब्जियों और फलों की चाट बना सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, मशरूम, प्याज, पत्ता गोभी वगैरह, पर ध्यान रखिए इसमें बहुत ज़्यादा नमक या फिर मसाला मत डालिए। इसके अलावा आप फलों को दही के साथ भी खा सकते हैं, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी।
तो आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।